साथियों नमस्कार। मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट चौधरी लीगल एसोसिएट पे आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं। आज हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आए हैं, जो हमारी सीआरपीसी की जो बुक है वहां पर आप लोगों ने सुना होगा धारा 144 को कभी कभी सरकार लगा देती है। जिला प्रशासन की पावर होती है। 144 के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और कर्फ्यू जो है वो क्या है ना। इन सारी चीज़ों को आज हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कई सारे साथियों ने मुझे सवाल लिखा है और कई सारे सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं कि सर कर्फ्यू क्या होता है और धारा 144 के बारे में बताइए। धारा 144 का कर्फ्यू से क्या संबंध है। तो आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत ही विशेष होने वाला है आप लोगों के लिए और हर एक आम भारतवासी के लिए। तो आज आप जो वीडियो है वो उसको पूरा देखें, लगातार देखें, बीच में स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, अन्यथा आपकी समझ में नहीं आएगा। और जिन दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चाहे वे नए हों या पुराने हों, मैं दोनों से अपील करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि सारे हमारे जो नए लीगल टॉपिक्स जो अपडेट आएंगे आप लोगों तक समय से पहुंच सकें। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, उसको शुरू करते हैं। धारा 144 सीआरपीसी जो है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो बहुत प्रभावी है। और आजकल हम देख रहे हैं, आप किसी भी देश के किसी भी कोने में हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी जिले में हो, आप लोग देख रहे होंगे कि आमतौर पर कि धारा 144 जो है वो लगातार लगी रहती है। जिला प्रशासन की ये पावर है। सीआरपीसी की बुक में 144 धारा के बारे में बताया गया कि जिला प्रशासन जो होगा, जिला प्रशासन को ये पावर होगी कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, और जहाँ सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की स्थिति होगी, मानव के जीवन पर गंभीर खतरा होगा या कोई अन्य तरह की कोई परेशानी होगी, तो उसको मेंटेन करने के लिए पुलिस जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिले का, जो जिलाधिकारी हैं, वे धारा 144 का उपयोग करेंगे और जो सिचुएशन है उसको संभालेंगे, उसको हैंडल करेंगे। तो सीधा कॉन्सेप्ट इसका ये था कि धारा 144 जो है वो कब लागू होगी और उसका महत्व क्या है। इस वाले सब्जेक्ट पर अगर हम बात करें तो आमतौर पर हम देखते हैं कि हमारी परीक्षाएं हों या कोई हमारी पूजा की तिथियां हों, दिवाली हो, होली हो, ईद हो या क्रिसमस हो या गुरु नानक साहब की जयंती वगैरह, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई परीक्षाएं हों, तो आमतौर पर क्या होता है कि धारा 144 को जिला प्रशासन इम्पोज कर देता है। और धारा 144 जब लगती है तो एक तरह से माना जाता है कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं आपके, उन फंडामेंटल राइट्स पर ब्रेक लग गया। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जानने के लिए आपको हमारा वीडियो देखना पड़ेगा। हमारे चैनल पर मौजूद है कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारत के संविधान ने आपको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जिनको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सरकार की और सर्वोच्च न्यायालय की है, और इनको कोई भी कम नहीं कर सकता, इनको कोई भी बांध नहीं सकता। तो फंडामेंटल राइट्स को ये कुछ हद तक ये धारा 144 जब इम्पोज होती है तो बांध देती है। इसमें क्या होता है कि चार या चार से अधिक व्यक्ति एक जगह पर खड़े नहीं होंगे, एक साथ कहीं चलेंगे नहीं, सड़क पर कहीं गली में नहीं निकलेंगे। चार से अधिक व्यक्ति कहीं निकलेंगे तो इसके तहत उन पर कार्रवाई होगी, उनका पुलिस चालान होगा, उनको जेल भी जाना पड़ सकता है और इसमें सजा का भी प्रावधान है। तो 144 जो है, इधर फंडामेंटल राइट्स कहते हैं कि आपको आर्टिकल 19 में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता होगी, तो वो स्वतंत्रता यहाँ पर आपकी ब्रेक कर दी जाती है। बाकी आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, यानी कि आपको जीवन जीने का जो अधिकार है वो आपका इसमें कंटिन्यू रहता है, उस पर कोई ब्रेक नहीं लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है, जब कोई लॉफुल जब कोई एक्ट होता है और वहाँ पर किसी व्यक्ति को बाधा, क्षति, मानव जीवन स्वास्थ्य को खतरा, लोक शांति को खतरा होने का या बलवा या दंगा होने का आशंका जब होती है सॉरी, तब जिला प्रशासन जो है इस धारा को इम्पोज करता है। और ये धारा जो है वो कम से कम 2 महीने के लिए होती है, या अधिकतम उसको जिला प्रशासन अगर बढ़ाएगा तो वो 6 महीने तक हो सकती है। अगर जिला प्रशासन ये पाता है कि स्थिति कंट्रोल में है और सब कुछ ठीक हो चुका है, तो इस धारा को 2 महीने से पहले भी वो कभी भी समाप्त कर सकते हैं। ये जिला प्रशासन की पावर है कि वो कब इसको जारी करते हैं और कब इसको वापस लेते हैं। लेकिन आमतौर पर ये देखने में आता है आम शहरों में कि जैसे ही धारा 144 को ख़त्म होने का समय आता है, क्योंकि कोई भी धारा, कोई भी सेक्शन, कोई भी ऑर्डर जब
लागू करते हैं, कोई भी सरकार या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो ये पावर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की है, आपको ध्यान रखना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जब कोई भी ऑर्डर लागू करता है, गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर लागू करती है, तो वो रात के 12 बजे से लागू होता है और रात के 12 बजे तक ही वो लागू रहता है। तो आपको लगता है कि आज आपके यहाँ 144 खत्म होने वाली है और अगले दिन जब आप उठते हैं, अखबार समाचार पत्र आप देखते हैं, तो आपको उसमें लिखा मिलता है कि धारा 144 पुनः लागू। तो ये कई शहरों में लगातार हो रहा है। मैं ऐसे कई शहरों को जानता हूँ जहाँ पर पिछले 12 से 14 साल से लगातार ये धारा लगातार चली आ रही है, जो कहीं ना कहीं मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस पर मैंने पत्र लिखा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को इसमें मैंने पत्र लिखा। तो मेरी जो राष्ट्रीय मानव अधिकार की जांच है वो भी पेंडिंग है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में मैंने जनहित याचिका इस बारे में दी थी, वो भी मेरी सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, क्योंकि इतने लंबे समय तक इस धारा को लगाया जाना यानी कि मूल अधिकारों का पूर्णतः हनन। तो इसका जो है वो 2 महीने हो सकता है, मैक्सिमम 6 महीने तक हो सकता है। अच्छा, कर्फ्यू से इसका क्या संबंध है? कर्फ्यू जो है, अगर लीगल टर्म हम देखें तो हमारी किसी भी कानून की पुस्तक में, किसी भी लॉ बुक में कर्फ्यू शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। कर्फ्यू शब्द किसी कानूनी टर्म का हिस्सा नहीं है। कर्फ्यू क्या है? सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए प्रतिषेधात्मक आदेश न्यायोचित, ये 144 में ही अलग से एक टिप्पणी की गई है अधिनियम में, और वहां पर बताया गया है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए प्रतिषेधात्मक आदेश जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो हैं वो दे सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जारी कर सकता है। और वो जो प्रतिषेधात्मक जो आदेश होंगे 144 धारा के तहत ही होंगे और उनकी गाइडलाइंस क्या होंगी वो जिला प्रशासन तय करेगा, सरकार तय करेगा। तो जिला प्रशासन इसमें क्या करता है कि सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक कर्फ्यू, या रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू, या 7 दिन का कर्फ्यू या 14 दिन का कर्फ्यू। तो कर्फ्यू जो होता है वो धारा 144 के अंतर्गत ही आता है। हालांकि कर्फ्यू शब्द को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन 144 के तहत ही उसको माना जाता है। और 144 धारा की जो टिप्पणी है, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए प्रतिषेधात्मक आदेश न्यायोचित, यानी कि प्रोबेटरी ऑर्डर ऑफ मेंटेन कम्युनल हार्मोनी जस्टिफाइड, है ना। तो इसको लेकर के 144 के तहत कर्फ्यू को लगाया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो मैं बताना चाहता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे, और अगर नहीं समझ पाए हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चौधरी लीगल की पूरी टीम आपकी सपोर्ट करने को तैयार है। बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट्स पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।